मैं नेहा जैन, सह आचार्य भूगोल, श्री प्रताप सिंह भारत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भिलवाड़ा। आज का विषय है विश्व जनसंख्या का वितरण। वर्तमान में विश्व की जनसंख्या सन 2011 के अनुसार लगभग 700 करोड़ है, जिसका 75% से भी अधिक भाग विकासशील देशों में तथा शेष भाग विकसित राष्ट्रों में निवास करता है। स्थानिक वितरण के अनुसार 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य विश्व की 50% से अधिक जनसंख्या निवास करती है, जिसका मुख्य भाग एशिया में है, जबकि 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य विश्व की 30% जनसंख्या निवास करती है, जिसका मुख्य भाग यूरोप में केंद्रित है। 60 डिग्री अक्षांशों के उत्तर में जलवायु विषमता के कारण मात्र विश्व की 1% जनसंख्या निवास करती है। विश्व को जनसंख्या वितरण की दृष्टि से निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जा सकता है। सघन जनसंख्या के प्रदेश। ये वे प्रदेश हैं जहां सघन जनसंख्या निवास करती है। यहाँ जनसंख्या का घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इन प्रदेशों में पूर्वी एशिया के चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग, दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी एशिया, उत्तरी पश्चिमी यूरोप के ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, हॉलैंड, जिसे नीदरलैंड के नाम से जानते हैं, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, आयरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, इटली, पूर्वी और उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी कनाडा आदि देश प्रमुख हैं। एशियाई समूह में विश्व की 58% जनसंख्या निवास करती है। चीन में ह्वांगू का मैदान, पूर्वी तट, हांगकांग, सिंगापुर, जावा ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जनसंख्या का घनत्व 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप में विश्व की 16% और आंग्ल अमेरिका के पूर्वी भाग में 5% जनसंख्या निवास करती है। सामान्य जनसंख्या के प्रदेश। भौगोलिक दृष्टि से पारिस्थिति के अनुसार जनसंख्या निवास के लिए कुछ सामान्य दशाएं प्रदत्त होती हैं, जहां कुछ स्थानों पर प्रकृति के साथ अनुकूलन भी स्थापित किया जाता है। एंडीज पर्वत पर प्रतिकूल भौतिक दशाओं के होते हुए भी तांबे की उपलब्धता के कारण चिली की चुकाई कामटा, कनाडा के यूरेनियम शहर में यूरेनियम के कारण, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में सोने के खनन के कारण सघन जनसंख्या पाई जाती है। इसी प्रकार से स्वीडन का गैलीवरा लॉ एस के कारण, कनाडा का यूक्रेन, घाना, अलास्का का यूक्रेन पोर्ट सोने के कारण, साइबेरिया सोना और तेल क्षेत्रों के कारण वहाँ पर जनसंख्या का बसाव हुआ है। लापाज विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर बसा शहर है, जो कि बोलिविया का है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3640 मीटर है। यहाँ पर राजनीतिक कारणों से जनसंख्या का बसाव हुआ है। विरल जनसंख्या के प्रदेश। ये प्रदेश विश्व के 70% भूभाग पर स्थित है। यहाँ विश्व की मात्र 5% जनसंख्या निवास करती है और जनसंख्या का घनत्व 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम मिलता है।
इन क्षेत्रों की स्थिति, उच्चावच और जलवायु की विषम परिस्थितियों के कारण जनसंख्या की विरलता पाई जाती है। उच्च अक्षांशों में हिमाच्छादन, मरुस्थलों में उष्णता रहती है। इसी प्रकार विषुवत रेखीय क्षेत्रों में अत्यधिक उष्णता और आर्द्रता के कारण मच्छर और टीसी मक्खियों के प्रकोप के कारण जनसंख्या का बसाव न के बराबर हुआ है। विरल जनसंख्या प्रदेश में विश्व के सभी उष्ण और शीतोष्ण मरुस्थल, 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र जैसे कि हिमालय, रॉकीज, एंडीज, आल्प्स आदि तथा 60 डिग्री अक्षांशों के ऊपर स्थित क्षेत्र जिनमें आर्कटिक, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, साइबेरिया, उत्तरी अमेरिका का उत्तरी भाग, विषुवत रेखीय सघन वन क्षेत्र, कांगो अमेजन बेसिन और दक्षिण एशिया के द्वीप समूह सम्मिलित हैं, जहां पर जनसंख्या विरल पाई जाती है। प्रमुख जनसंख्या महासमूह। जनसंख्या के बड़े भाग को विश्व के 4 विशाल क्षेत्रों में निवास अधिक करने हेतु 4 महासमूह में बांटा गया है। इन्हें जनसंख्या महासमूह के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें प्रमुख है एशियाई जनसमूह, यूरोपीय जनसमूह, अमेरिकी जनसमूह और अफ्रीकी जनसमूह। एशियाई जनसमूह यह संसार का सबसे बड़ा जनसमूह है, जो चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, वियतनाम, थाईलैंड आदि राष्ट्रों में विस्तृत है। चीन सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र है, जहां पर विश्व की लगभग 22% जनसंख्या निवास करती है। एशियाई जनसमूह में जापान के अतिरिक्त सभी देश कृषि प्रधान हैं। यहाँ मानसूनी जलवायु है और वर्ष में 2 फसल पैदा की जाती है, जिसमें कि प्रमुख फसल चावल है। चावल प्रधान कृषि प्रदेश में स्थित होने के कारण इस जनसमूह की मानव सभ्यता को चावल सभ्यता कहते हैं। जहाँ भूमि पर्वतीय या पठारी है, वहाँ पर जनसंख्या की सघनता कम है। जनसंख्या के मानचित्र को देखने से प्रकट होता है कि सबसे अधिक सघनता नदियों के बेसिनों में और समुद्र तट की मैदानी पेटियों में है। यहाँ नदी घाटियों में कृषि की सघनता इसलिए भी सर्वाधिक मिलती है क्योंकि जलोढ़ मृदा का विस्तार है और इन्हीं नदी घाटियों में सर्वाधिक जनसंख्या का संकेंद्रण हुआ है। कृषि पर आधारित जनसंख्या की सघनता गंगा, योंगटी सिक्योंग, सिक्योंग, सिंधु नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में सर्वाधिक है। एशियाई जनसमूह का मुख्य विस्तार 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जहां जलवायु उष्ण और उपोष्ण है। चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम, भारत, बांग्लादेश मानसूनी पवनों के प्रभाव में आते हैं। एशियाई जनसमूह में विश्व की 53.11% जनसंख्या निवास करती है। एशिया में जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारणों में जलवायु की अनुकूलता है, क्योंकि वर्ष में 2 से 3 फसलें उत्पन्न होती हैं, जिससे कि खाद्य पूर्ति लगभग निश्चित है, जिससे यहाँ की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। दूसरा प्रमुख कारण एशियाई जनसमूह में जनसंख्या की वृद्धि का जन्म दर का अधिक बढ़ना है, क्योंकि जन्म दर के बढ़ने के कारणों में परिवार नियोजन की कमी, शिक्षा की कमी और नीचे स्तर के जीवन से संतुष्टि भी है। दूसरा है यूरोपीय जनसमूह।
विश्व में एशिया के उपरांत दूसरा बड़ा जनसमूह यूरोप महाद्वीप है। संपूर्ण यूरोप में लगभग 74 करोड़ जनसंख्या है, जिसका 75% भाग यूरोपीय जनसमूह में निवास करता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश रूस के बाद जर्मनी है। सर्वाधिक घना बसा देश मोनाको के बाद नीदरलैंड है। यूरोपीय जनसमूह 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। सर्वाधिक सघनता 45 डिग्री उत्तर से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित कोयला पीटी के सहारे है, जहां आधुनिक उद्योगों और नगरों का सर्वाधिक विकास हुआ है। यह जनसंख्या पेटी ब्रिटेन और इंग्लिश चैनल होती हुई यूक्रेन के डोनेट्स बेसिन तक विस्तृत है। यह यूरोपीय जनसंख्या की धुरी कहलाती है। यूरोप के उत्तरी भाग की जलवायु शीत प्रधान और कठोर होने के कारण 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक वन उद्योग, समूह उद्योग, खनिज और जल शक्ति का विकास हुआ है और इसके उत्तर में जनसंख्या की विरलता पाई जाती है। लोहा इस्पात, वस्त्र निर्माण, मशीनरी, रासायनिक पदार्थ निर्माण, विद्युत उपकरण निर्माण आदि के कारखाने विस्तृत रूप में संपूर्ण यूरोप में लगभग फैले हुए हैं। जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से यूरोप के अधिकांश देश लगभग 200 वर्ष पूर्व जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में प्रविष्ट हुए थे, जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही निम्न स्तर पर होती है। फलस्वरूप जनसंख्या वृद्धि रुक जाती है तथा जनसंख्या स्थिर हो जाती है। यद्यपि इन देशों में जनसंख्या स्थिर है, लेकिन जनसंख्या का घनत्व अधिक है। यूरोपीय जनसमूह में प्रति व्यक्ति औसत उच्च आय, वैज्ञानिक तकनीकी प्रगति, औद्योगिक और व्यापारिक विकास, उच्च नगरीकरण और रोजगार के पर्याप्त अवसरों के कारण उच्च जीवन का स्तर पाया जाता है। यूरोपीय औद्योगिक प्रदेशों में उद्योगों का विकास अधिक होने के कारण ये देश अपना भोजन और कच्चा माल दूसरे देशों से आयात भी करते हैं और उसके बदले में पक्के माल का निर्यात भी करते हैं। अमेरिकी जनसमूह का विस्तार उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में है। यह विश्व का तीसरा बड़ा जनसमूह है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग, कनाडा के पूर्वी तटीय क्षेत्र सम्मिलित है। महान झीलों के पूर्वी भाग अधिक सघन बसे हुए हैं, जो कि सबसे नवीन और विकसित जनसमूह है। इस जनसमूह की 80% जनसंख्या 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में 30 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य निवास करती है। इस प्रदेश में बड़े औद्योगिक केंद्रों का और प्रमुख कृषि पेटियों का भी इसी क्षेत्र में अधिक विकास हुआ है। अमेरिकी जनसमूह की अधिकांश जनसंख्या नगरीय है। लगभग 75% लोग नगरों में रहते हैं। यह जनसमूह यूरोपीय जनसमूह से अधिक विकसित और संपन्न है। अमेरिका के जनसमूह में जनसंख्या वृद्धि जो है वो नियंत्रित है, क्योंकि यहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों पूर्णतः नियंत्रित है और इन दोनों के साथ ही बाहरी देशों में अप्रवास पर भी यहाँ पर प्रतिबंध होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अब पश्चिम की ओर को भी जनसंख्या का प्रसार हो रहा है और पश्चिमी तट पर बड़े बड़े नगर बस रहे हैं। अफ्रीकन जनसमूह। अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या लगभग 111 करोड़ है। इसका 70% भाग मरुस्थलीय दशाओं और सघन वनों में आर्द्रता के कारण प्राय निर्जन है।
अफ्रीका के केवल 30% भूभाग पर ही जनसंख्या बसाव क्षेत्र है। यहाँ पर जनसंख्या का संकेंद्रण 3 क्षेत्रों में मिलता है: नील नदी घाटी क्षेत्र, जाम्बिया और नाइजर नदी घाटी क्षेत्र, और तीसरा है दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण और पूर्वी तटीय भाग। पहला है नील नदी घाटी क्षेत्र, जहाँ पर मिस्र की 8.25 करोड़ जनसंख्या निवास करती है और सूडान की 3.19 करोड़ जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग नदी घाटी में ही बसा है। दूसरा क्षेत्र है जाम्बिया और नाइजर नदी घाटियों के मध्य स्थित गिनी तट। यह अफ्रीका का सबसे विस्तृत बसा हुआ क्षेत्र है। इसमें नाइजीरिया की जनसंख्या लगभग 16.23 करोड़, गिनी 7.6 मिलियन, घाना 1.99 करोड़ सम्मिलित है। तीसरा क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी और पूर्वी तटीय भाग है। यह क्षेत्र उत्तर में मोम्बासा से लेकर दक्षिण में केप टाउन तक विस्तृत है। नेटाल और केप प्रांत में भी यहाँ पर सघन बसाव मिलता है।